अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं। स्टेट बैंक ने रवां साल की बता रही हैं आपको कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक ने रवां साल की आखिरी मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, जबकि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान किया है। ये इजलास जारी था, जिसके बाद अभी ये ऐलान किया गया है कि शरह सूद में 2% कमी होगी। स्टेट बैंक ने रवां साल की आखिरी मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान किया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि स्टेट बैंक ने रवां साल की आखिरी मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। इजलास जारी था और इस इजलास के बाद ये फैसला किया है कि शरह सूद में 2% कमी की जाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी का ये ऐलान किया है स्टेट बैंक ने, और इस पॉलिसी के मुताबिक स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान किया है। स्टेट बैंक ने रवां साल की आखिरी मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया, जबकि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान किया है। इससे पहले भी शरह सूद में कमी की गई थी और अब 2% कमी का ऐलान कर दिया गया है स्टेट बैंक की जानिब से। ये रवां साल की आखिरी मॉनिटरी पॉलिसी है जिसका ऐलान किया गया है, और इस पॉलिसी के मुताबिक स्टेट बैंक ने फिर से शरह सूद में 2% कमी का ऐलान किया है। इससे कबल भी स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी करते हुए शरह सूद में कमी की थी, और अभी भी जो आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी है उसका ऐलान करते हुए स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि स्टेट बैंक ने रवां साल की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान किया है। शरह फीसद 13% पर आ गई है। इस पर बात कर लेते हैं सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद संजरानी से। इरशाद, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। देखिए, बिल्कुल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बड़ा ऐलान किया है कि शरह सूद में जो है जो 2% कमी का ऐलान किया है, जिसके बाद शरह सूद जो है 13% पर आ गई है। स्टेट बैंक ने इसकी वजूहत बताई कि महंगाई जो है सारा साल जो है 4.9% जो हो गई है। इसकी जो है इसकी कमी की बड़ी वजह जो है ग़िज़ाई महंगाई का मुसलसल कम होना जो है वो शामिल है। साथ ही साथ गैस के निर्खों में इजाफे के असरात का बतदरीज कम होना था। और ताहम कमेटी ने नोट किया कि कुजी गिरानी कोर इन्फ्लेशन जो है 9.7% पर है, और जो दीगर जो है मुआशी इशारे जो मस्बत होने के बाद जो है स्टेट बैंक ने 5वीं मरतबा मुसलसल जो है शरह सूद में कमी की है, और शरह सूद अब इस वक्त जो है वो कम होकर 13% पर आ गई है। और स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जो सुबह से जारी था, अब से कुछ देर के बाद कबल जो खत्म हुआ है, और स्टेट बैंक का बड़ा ऐलान सामने आया है, और शरह सूद में 2% कमी के बाद इसको 13% पर कर दिया गया है। अच्छा इरशाद, बताइएगा कि एक मस्बत खबर है, मईशत पर क्या इम्पैक्ट होगा इसका? देखिए, बिल्कुल अब जैसे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आज बड़ा मस्बत रहा है, क्योंकि जो जो तज्जियाकात है उनको ये इम्कान था कि क्योंकि महंगाई जो है 4.9% पर आई है, तो आज भी हमने देखा कि 1800 से ज़ायद पॉइंट्स की जो है वो इजाफे के बाद जो है नई बुलंद तरीन सतह पर स्टॉक एक्सचेंज जो क्लोजिंग हुई है। अब जो कल जो कारोबारी रोज होगा उसमें जो है जबरदस्त किस्म का इजाफा हमें नजर आएगा, और साथ साथ जो बैंकिंग सेक्टर होगा उसमें अब रहेगी मार्केट, और क्योंकि जो कर्जे होंगे वो कम शरह सूद पर लिए जा सकेंगे, तो ज्यादा ज्यादा कर्जे लिए जाएंगे, और कारोबार में जो फरोग होगा और नई मुलाजमतें भी पैदा होंगी, तो ये मुआशी सूरत हाल के लिए हुकूमत के लिए बड़ी अहम कामयाबी है। जी अच्छा इरशाद, ये भी बताइएगा कि इस साल कितनी दफ़ा जो है वो शरह सूद में कमी की गई है? जी, बिल्कुल, ये मुसलसल 5वीं मरतबा जो है कि स्टेट बैंक ने जो है शरह सूद में कमी की है। इससे कबल भी 2% कमी की गई थी और 15% पे रखी गई थी, और आज जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास सुबह 10 बजे से स्टार्ट हुआ था वो कुछ देर कबल खत्म हुआ है। स्टेट बैंक के ने जो है बड़ा ऐलान किया, 2% कमी के बाद शरह सूद जो है वो 13% पर कर दी गई है। अच्छा इरशाद, ये भी बताइएगा, जैसा कि आपने कहा कि सुबह 10 बजे से इजलास जारी था, जिसके बाद कुछ देर पहले इख्तिताम पजीर हुआ और ये फैसला किया गया। किन फैक्टर्स को देखकर जो इजलास के अरकान हैं वो फैसला करते हैं कि शरह सूद में कमी करनी है या शरह सूद को बढ़ाना है? देखिए, बिल्कुल, ये ओवरऑल जो है जो सालाना महंगाई की शरह होती है, साथ साथ जो दीगर जो मुआशी सूरत हाल देख कर जो फैसला किया जाए, सबसे अहम वजूहत जो होती है वो डॉलर और दीगर और जो सिचुएशन होती है इसके सिलसिले में, साथ साथ जो महंगाई की जो शरह होती है जो गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा था कि 4.9% यानी कि हुई थी, और ये 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। तो हुकूमत ने इसको अपनी बड़ी कामयाबी करार दिया है, क्योंकि जो मुआशी इशारे अब वो मस्बत सूरत की तरफ नजर आ रहे हैं,
اور اسی لیے ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک نے آج مہنگائی کی شرح جو کمی کے باعث جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ 2% کمی کا اعلان کیا ہے اور شرح سود اب جو ہے 13% پر آ گئی ہے۔ اچھا ارشاد بتائیے گا کہ یہ رواں سال کی آخری مونیٹری پالیسی کا اعلان ہے اور ایک مثبت خبر سامنے آئی ہے۔ کیا 2025 میں بھی اس طرح کی خبریں سامنے آئیں گی اگر ہم پاکستانی معیشت کا اوور آل انالیسس کریں تو؟ دیکھیں بالکل یہ اوور آل ڈپینڈ کرتا ہے جو پیٹرولیم مصنوعات کی جو عالمی مارکیٹ پہ قیمتیں ہیں، پھر اوور آل ہمارے پاس جو مہنگائی کی شرح جو ہوگی اس کو دیکھتے ہوئے یقیناً اسٹل جو ہم دیکھ رہے تھے کہ بزنس کمیونٹی اور جو معاشی تجزیہ کار تو کہہ رہے تھے کہ 3 سے جو 2 سے جو 5% تک اسٹیٹ بینک کے پاس روم ہے کہ وہ کم کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے آئندہ جو نیا سال ہوگا اس میں بھی اسٹیٹ بینک کے پاس روم ہوگا کہ وہ مزید کمی کرے، تو بالکل یہ سچویشن تو رہے گی اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ مہنگائی کی صورتحال اگر مزید کم ہوتی ہے تو اسٹیٹ بینک کے پاس مزید جو ہے ایک جو ہے ہوگی اور روم ہوگا کہ وہ شرح سود میں کمی کرے۔ ٹھیک ہے، ہمارے نمائندے ارشاد سنجرانی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک نے رواں سال کی آخری مونیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 2% کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ شرح فیصد 13% پر آ گئی۔ 200 بیسس پوائنٹس کی کمی کے بعد شرح سود 13% ہوئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مہنگائی میں کمی کے پیش نظر شرح سود کم کی گئی۔ رواں سال کے دوران 5ویں بار شرح سود میں کمی کی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے رواں سال شرح سود میں 900 بیسس پوائنٹس کی کمی کی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے رواں سال کی آخری مونیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 2% کمی کا اعلان کیا۔ شرح سود 13% پر آ گئی ہے۔ 200 بیسس پوائنٹس کی کمی کے بعد شرح سود 13% ہوئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں کمی کے پیش نظر شرح سود کم کی گئی ہے۔ ارشاد سنجرانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں پھر سے شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ارشاد کہیے گا کہ صرف مہنگائی ہی وہ فیکٹر ہوتا ہے جس کی بنیاد پر شرح سود کم یا زیادہ کی جاتی ہے؟ ارشاد سنجرانی سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے رواں سال کی آخری مونیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 2% کمی کا اعلان کیا ہے۔ شرح 13% پر آ گئی ہے، جبکہ 200 بیسس پوائنٹس کی کمی کے بعد شرح سود 13% ہوئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مہنگائی میں کمی کے پیش نظر شرح سود کم کی گئی۔ رواں سال کے دوران 5ویں بار شرح سود میں کمی کی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے رواں سال شرح سود میں 900 بیسس پوائنٹس کی کمی کی گئی ہے۔ رواں سال کی اگر بات کی جائے تو 5ویں بار شرح سود میں کمی کی گئی ہے اور اجلاس جاری تھا۔ صبح 10 بجے سے اجلاس جاری، جس کے بعد کچھ دیر پہلے یہ اجلاس ختم ہوا اور اجلاس کے ختم ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ شرح سود میں 2% کمی کی جائے گی۔ شرح فیصد جو ہے وہ 13% پر آ گئی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ 5ویں مرتبہ ایسا ہوا ہے اسٹیٹ بینک کی جانب سے رواں سال شرح سود میں 900 بیسس پوائنٹس کی کمی کی گئی ہے۔ ایک مثبت خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود میں 2% کمی کا اعلان سامنے آیا ہے، جبکہ 5ویں مرتبہ اس سال میں ایسا ہوا ہے کہ شرح سود کو کم کیا گیا ہے۔ شرح سود 15% سے کم ہو کر 13% پر آ چکی ہے۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی کمی کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے جس کی بنیاد پر شرح سود کو کم کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے رواں سال شرح سود میں 900 بیسس پوائنٹس کی کمی بھی کی گئی ہے۔ اچھی خبر، مثبت خبر ناظرین تک پہنچا رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 2% کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ شرح سود 15% سے کم ہو کر 13% ہو گئی ہے۔ 200 بیسس پوائنٹس کی کمی کے بعد شرح سود 13% ہوئی۔ اسٹیٹ بینک کا یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ مہنگائی میں کمی کے پیش نظر شرح سود کم کی گئی۔ اسٹیٹ بینک نے ایسا کہا۔ رواں سال کے دوران 5ویں بار شرح سود میں کمی آئی ہے، جبکہ یہ پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اجلاس جاری تھا جس کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ شرح سود میں 2% کمی کی جائے گی۔ شرح سود جو پہلے 15% تھی اب 13% ہو گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی میں کمی آئی ہے جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ مہنگائی میں کمی کی وجہ سے شرح سود میں 2% کمی کا اعلان کیا ہے۔ اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ رواں سال کے دوران 5ویں بار شرح سود میں کمی کی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے رواں سال شرح سود میں 900 بیسس پوائنٹس کی کمی کی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے رواں سال کی آخری مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 2% کمی کا اعلان کر دیا۔ ہمارے نمائندے محمد لقمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ لقمان کہیے گا کہ شرح سود میں 2% کمی کا اعلان کر دیا ہے، مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
जी बिल्कुल, ये एक एक्सपेक्टेड था, बल्कि एक्सपेक्टेशन तो यहाँ तक थी कि 3% होगा, लेकिन ये 2% हुआ। और यकीनन ये उसके मुताबिक नहीं है जो कि इस वक्त इन्फ्लेशन रेट जितना कम हुआ है, उसके मुताबिक ये अभी सिंगल डिजिट में आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये ताजिर हैं, उनकी यही डिमांड ठीक है है, कि ये लुकमान सिंगल हमारे डिजिट। साथ ही रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत मोहम्मद हबीब साहब ने। उनसे बात करते हैं और उनसे भी इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स लेते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सुनो न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर, अच्छी खबर है, मस्बत खबर है। हमने देखा है कि इस साल 5 दफ़ा ऐसा हुआ है कि शरह सूद में कमी की गई है और अभी भी ये फैसला किया है कि 2% कमी का ऐलान स्टेट बैंक ने किया है। इस खबर को कितना मस्बत देखते हैं पाकिस्तान की मईशत के लिए आप? ठीक है, लुकमान आप अपनी गुफ्तगू का दोबारा से आगाज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है यकीनन। जबकि ये जो इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम हो रहा है, तो उसके मुताबिक ये जो डिस्काउंट रेट भी कम होना चाहिए। और डिस्काउंट रेट जो इसका है, ये यकीनन पाकिस्तान का एशिया में बड़े जो जो ज्यादा रेट वाले मुल्क है उनमें है। जैसे आप तसव्वुर करें कि जो ईरान है वहाँ 23% है, पाकिस्तान जो है चौथे नंबर पे आता है 10% पर। लेकिन जापान जो एक मुल्क है जो कि हमारा कई दफा उनसे हम कम्पीट कर रहे होते हैं, अपने आप कंपेयर कर रहे होते हैं, वहाँ सिर्फ 0.25% है। इंडिया में 6.5% है। यानी अगर आप बांग्लादेश से या इंडिया से कंपेयर करें अपनी जो डेवलपमेंट के लिहाज से या एक्सपोर्ट के लिहाज से, तो हम बहुत पीछे, हमें बहुत आगे जाना है अभी। क्योंकि ये जो जितनी कमी की गई है ये उतनी नहीं है जितनी ये होनी चाहिए। ये हमेशा जो इन्फ्लेशन और जो डिस्काउंट रेट आपस में कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ कि जबकि ये इन्फ्लेशन ये सिंगल डिजिट में आ गई है, लेकिन अभी तक जो आपका डिस्काउंट रेट है वो अभी भी जो 2 डिजिट में है, 10% के ऊपर है। ये यकीनन मजीद कम स्टेट बैंक करेगा, लेकिन अभी कम से कम एक या दो जो बारियां और हैं जो इसकी जो पॉलिसी अनाउंसमेंट की वो होगी। जैसे जनवरी के एंड तक एक पॉलिसी नहीं आएगी, यकीनन उसमें 2% मजीद कमी आएगी। लेकिन कम से कम दो ऐसी जी, पॉलिसी और आएंगी जबकि ये सिंगल डिजिट में आएगा, जब जो कि एक डिमांड है इंडस्ट्रीज का भी और ट्रेडर्स का भी। जी ठीक है। मोहम्मद लुकमान, आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस खबर के हवाले से तमाम तर हमें डिटेल्स दे रहे थे।